हाय दोस्तों, SGS ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हमारे द्वारा संस्कृत विषय से संबंधित क्लासेस शुरू की जा रही हैं। इस संस्कृत विषय से संबंधित हम संस्कृत व्याकरण प्रवेश का अध्ययन करेंगे, जो बाबूराम सक्सेना की कृति है। तो संस्कृत व्याकरण प्रवेश का अध्ययन हम UPTGT, PGT, UPTET इत्यादि बेसिक जानकारी यानी सामान्य जानकारी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, यानी हम पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना कृति संस्कृत व्याकरण प्रवेश का, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसका कुछ नोट्स तैयार किया है हम लोगों ने, जो आप तक पहुंचाया जाएगा। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत एवं सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है, उतना अन्य किसी भी भाषा में नहीं हुआ है। यानी व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन, यानी विस्तार पूर्वक और सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटा अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है, उतना अन्य किसी भी भाषा में नहीं किया गया है। ठीक। मुखम व्याकरणम प्रोक्तम वचन के अनुसार व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया गया है। क्लियर हुआ ना? मुखम व्याकरणम प्रोक्तम के अनुसार व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया गया है। सांग वेद का अर्थ है, अब हम बताएंगे सांग वेद क्या होता है। कि सांग वेद का अर्थ है अंग सहित वेद। ठीक, अंग सहित, सांग वेद का अर्थ होगा अंग सहित वेद। यद्यपि वेदों को शरीर माना जाए, यदि वेदों को शरीर माना जाए, तो इस शरीर रूपी वेद के संस्कृत श्लोक के अनुसार निम्नवत 6 अंग बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। ये नीचे 6 अंग समझाए गए हैं। क्लियर हुआ ना? यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर से देखो, संस्कृत भाषा का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन, आपने देखा होगा कहीं कहीं पर ऐसे छोटे छोटे सूत्र हैं जिनको एक पल में तोड़ करके बहुत सूक्ष्म कर दिया जाता है। सूत्रों के माध्यम से शब्दों को तोड़ दिया जाता है और बताया भी जाएगा आपको। और कहीं कहीं इतने विस्तृत पद भी बना दिए गए हैं, समास, संधि इत्यादि को जोड़ जोड़ करके के बड़े यानी विस्तृत भी बना दिए गए हैं। तो उतना किसी अन्य भाषा में अध्ययन नहीं किया गया है सूक्ष्म और विस्तृत, जितना संस्कृत भाषा में किया गया है। अर्थात ये देववाणी जो भाषा है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को धारण करते हुए व्याकरणाचार्यों ने इसका अत्यंत सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन किया। उसके बाद में मुखम व्याकरणम प्रोक्तम, यानी व्याकरण शास्त्र को किसका? सांग वेद का, यानी सांग वेद का मुख बताया है व्याकरण शास्त्र को। तो व्याकरण शास्त्र मुख होता है। सांग वेद का अर्थ है यानी अंग सहित वेद। यानी हमारी जो संस्कृति है इसमें 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और तुम्हारा अथर्ववेद, और एक वेद और है, 4 वेद हैं इसके। तो ये सामवेद, यानी 4 वेद हैं। इन 4 वेदों के अंग सहित अध्ययन करना ही पूर्ण अध्ययन कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि अगर सांग वेद का अर्थ है कि अंग सहित वेद, यानी वेद जो है अंग सहित होने चाहिए। यानी जैसे कि मान लो उसके ऋग्वेद के ही कई अंग हैं। ठीक है। तो ये अंग सहित वेदों का अध्ययन करना चाहिए। यद्यपि वेद को शरीर माना जाए, तो इस शरीर रूपी वेद के संस्कृत श्लोक के अनुसार 6 अंग बताए गए हैं। कितने अंग बताए गए हैं? 6 अंग बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। चलिए, इनका अध्ययन करेंगे हम। इसमें क्या क्या बताया गया है। तो
यहाँ पे बताया गया है कि छंदौ छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते। छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते। ज्योतिष्मानयनं चक्षु नृक्तं श्रोत्रमुच्यते। नृक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं। मुखं व्याकरणं स्मृतं। तस्मात् साङ्गमधीत्यवे तस्मात् साङ्गमधीत्यवे ब्रह्मलोके महीयते। ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात इस प्रकार आपने ये श्लोक याद कर लिया जैसे मैं बोल रहा हूँ तो यानी वेदों के पूरे अंग आपकी समझ में आ जाएंगे। क्लियर हुआ ना? यानी वेदों के जो अंग हैं वो आपकी समझ में आ जाएंगे और आप कभी नहीं भूलोगे, इसलिए इस श्लोक को डाला गया। एक बार फिर से अध्ययन करेंगे, वाचन करेंगे। छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते। ज्योतिष्मानयनं चक्षु नृक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं। तस्मात् साङ्गमधीत्यवे ब्रह्मलोके महीयते। ब्रह्मलोके महीयते। चलिए इसका अर्थ देखते हैं हम। इसके अर्थ में अनुवाद में बताया गया है कि छंद वेदों का पैर होती हैं। अर्थात छंद पादौ तु वेदस्य, अर्थात ये जो छंद हैं ये वेदों वेदस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। वेदों के क्या होते हैं? पादौ माने पैर, द्विवचन है ये। देखो पाद पाद और ये होगा पादौ, ठीक है ना? पैर माने दो पैर, क्योंकि दो पैरों के बिना व्यक्ति चल नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पे पैर की बात की गई है, इसलिए द्विवचन है पादौ। तो यहाँ बताया गया है कि छंदौ छंद जो होती हैं यानी जो छंद होंगी वो वेदों के पैर होंगे। छंद वेदों का पैर है। कल्प वेदों का हाथ है। ठीक, कल्प कल्प हस्तौ, हस्त भी देखो द्विवचन है क्योंकि हाथ भी दो होते हैं। और कल्प कल्पोथ पठ्यते, यानी कल्प जो होते हैं वो क्या है? वो हाथ हैं, वेदों के हाथ हैं। तो दो अंग आ गए समझ में, यानी हाथ भी आ गई समझ में, पैर भी आ गए। अब यानी जो सांग वेद है उसको यानी उसको मानवीकरण किया जा रहा है उसका, ठीक है ना? उसका क्या किया जा रहा है? मानवीकरण किया जा रहा है यहाँ पे। तो जो वेद हैं, जो सांग वेद हैं, अंग सहित वेद हैं, यहाँ उनके अंगों का व्याख्यान किया जा रहा है। नेक्स्ट है ज्योतिष वेदों के नेत्र। यहाँ बताया गया देखो ज्योतिष्मानयनं चक्षु, चक्षु माने नेत्र, ठीक है? तो ज्योतिष जो होती है वेदों की क्या होती है? नेत्र होती है। नृक्तं श्रोत्रमुच्यते, नृक्त जो होंगे वो वेदों के कान पढ़े जाते हैं। पठ्यते, पठ्यते माने पढ़े जाते हैं, ठीक है? नृक्त जो होंगे वेदों के, श्रोत्रम, श्रोत्रम माने कान। तो यानी यहाँ पे चार अंगों के बारे में बताया गया है यहाँ तक तो अभी, ठीक है? तो जो है छंद क्या होंगे? वेदों के पैर होंगे। हस्त क्या कल्प क्या होंगे? वेदों के हाथ होंगे। ज्योतिष क्या होगी? वेदों के नेत्र होंगे। और नृत्य क्या होगा? वेदों के कान होंगे। हाथ पैर, ठीक है ना? कान और तुम्हारी नेत्र, इनकी चर्चा हो गई। चलिए नीचे वाली लाइन को और हम पढ़ेंगे। तो शिक्षा वेदों की नाक, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, अर्थात शिक्षा, शिक्षा जो होती है ये रही शिक्षा। शिक्षा वेदों की, घ्राणम माने होता है नासिका, ठीक? शिक्षा वेदों की नाक होती है। यदि शिक्षा नहीं आती है, ठीक है, तो वेद पढ़ोगे किससे? अगर वेद ठीक से नहीं पढ़ा जाएगा तो आपकी नाक कट जाएगी। इसलिए शिक्षा वेदों की नाक बताई गई है कि शिक्षा आनी चाहिए तभी वेदों को पढ़ना चाहिए। क्लियर हुआ? शिक्षा वेदों की नाक।
तथा व्याकरण वेदों का मुख बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेदों का मुख। ये रहा मुखम व्याकरणम स्मृतम, यानी वेदों का जो मुख बोला जाता है वो व्याकरण शास्त्र को बोला जाता है। इसलिए तस्मात्, तस्मात् माने इसलिए, सांगवेद, तस्मात् सांगम यानी सांगवेद अर्थ सहित वेद को, सांगम द्वितीय विभक्ति एक वचन, यानी सांगम माने है अंग सहित वेद को, अधीत्यवे यानी अध्ययन करके या पढ़ करके, ब्रह्मलोके ब्रह्मलोक को, ब्रह्मलोके ब्रह्मलोक को, महीयते माने प्राप्त करोगे, महीयते माने प्राप्त करोगे। तो बात समझाई गई है। तस्मात् माने इसलिए, सांगम माने सांग वेद को, यानी अर्थ अंग सहित वेद को, अधीतव्य माने अध्ययन करके ही, एव लगा हुआ है, अध्ययन करके ही या पढ़ करके ही, ब्रह्मलोके माने ब्रह्मलोक को, महीयते माने प्राप्त करोगे। तो ये ऊपर वाले जो श्लोक दिया था इस पूरे का जो है क्या है, अनुवाद दिया है नीचे। तो यानी इस श्लोक में जो वेद हैं उनके अंगों के बारे में बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा यहाँ तक। अभी हमने क्या क्या पढ़ा इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि भाई संस्कृत व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन जो संस्कृत भाषा में किया गया है उतना अन्य किसी भी भाषा में नहीं किया गया है। मुखम व्याकरणम प्रोक्तम, मुखम व्याकरणम प्रोक्तम वचन के अनुसार बताया गया है कि व्याकरण शास्त्र को सांग वेद का क्या माना जाता है, मुख माना जाता है। ठीक है, जो अभी हमने बताया था इस श्लोक के माध्यम से कि व्याकरण शास्त्र जो है उसको क्या माना जाता है, मुख माना जाता है। तो मुखम व्याकरणम प्रोक्तम वचन के अनुसार व्याकरण शास्त्र को सांग वेद का मुख माना जाता है। अर्थात सांग वेद क्या होता है, तो सांग वेद का अर्थ होता है अंग सहित वेद। ठीक है, अंग सहित वेद। और वो अंग कौन कौन से होते हैं भाई? पैर होंगे, हाथ होंगे। ठीक है, बिना हाथ के कुछ भी नहीं कर सकता है, बिना पैर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है। चक्षु, बिना देखे हम चल भी नहीं सकते हैं। श्रोतम यानी जो है कान और नासिका और मुख, ये 6 अंगों की चर्चा बताई गई है यहाँ पे। तो उसके बाद में देखो यहाँ पे सांग वेद का जो अर्थ बताया है कि अंग सहित वेद, अर्थात ये 6 अंग होने चाहिए, 6 अंगों के साथ हमें वेद को पढ़ना चाहिए। ठीक, उसके बाद में बताया गया कि वेदों को अगर सशरीर मान लिया जाए तो इस श्लोक के आधार पर, इस श्लोक में वेदों के 6 अंगों को बताया गया है जो इस प्रकार है, यानी निम्नवत है। तो यहाँ श्लोक का वाचन भी हमने किया था, बताया था कि ये 6 अंग इस श्लोक के आधार पर किस तरीके से बोले जाते हैं कि छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिष्मानयनं चक्षु नृक्तं श्रोतं मुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखम व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यवे ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात छंद वेदों के पैर होते हैं, हस्त वेदों के कल्प वेदों के क्या होंगे भाई? कल्प जो होंगे वो वेदों के हाथ होंगे। ज्योतिष जो होगी वो वेदों के चक्षु होंगे। नृत्य जो होंगे वो वेदों के कान होंगे। शिक्षा जो होगी वो वेदों की घ्राणमा नासिका होगी। और जो मुख होगा वो वेदों का क्या होगा? व्याकरण होगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक ये समझ में आया होगा। अगर इन 6 अंगों के साथ अगर हम अध्ययन ही करेंगे, 6 यानी सांग वेदों का अगर हम इन 6 अंगों के साथ अध्ययन करेंगे तो ब्रह्मलोके यानी पृथ्वी तो क्या पूरे ब्रह्मलोक को हम क्या कर लेंगे? महीयते प्राप्त कर लेंगे। तो मुझे आशा है यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। क्लियर हुआ? चलो अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है, देखो
वैदिक युग से ही शब्द मीमांसा के लिए भारतीय मुनियों ने प्रयास किया। देख, शब्द मीमांसा क्या होती है? शब्द मीमांसा होती है यानी मीमांसा, जो शब्द मीमांसा होती है, शब्दों का क्या करना? व्याकरण के नियम, व्याकरण के नियम अनुसार, व्याकरण के नियम अनुसार परिवर्तन करना। ठीक है, ये मीमांसा होती है, व्याकरण के नियमों के अनुसार परिवर्तन करना। ठीक, यानी शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार हम कब शब्दों को परिवर्तित करेंगे? जब वो छोटे छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्णों में टूट जाए। ठीक है, तो उसमें हम समास के, संधि के जो भी नियम होंगे हम उसके पश्चात हम लगाएंगे, तो ये मीमांसा बोली जाती है। तो इस शब्द मीमांसा के लिए हमारे जो भारतीय मुनि थे, ऋषि थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उच्चारण पर विचार हेतु वेदांग क्यों कहा है? अर्थात वेदों का अंग है शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य, शिक्षा नाश का है, इसलिए क्या कहा गया है? वेदांग कह दिया, सांग वेद का अंग है। तो उच्चारण पर विचार हेतु वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रात साक्ष्यों की रचना हुई। ठीक है, यानी उच्चारण पर विचार करने के लिए उन्होंने कई प्रात साक्ष्यों की रचनाएं भी, जो भारतीय ऋषि मुनि थे। इसके उपरांत यास्क मुनि ने एक शब्द निरुक्त संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त प्रस्तुत किया। ठीक है ना, यानी देखो, जो ऋषि मुनि थे वो वैदिक युग से ही शब्द मीमांसा के लिए प्रेरित थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन उच्चारण पर विचार करने के लिए जो वेदांग शिक्षा है उसके प्रतिपादन के लिए, उसके निष्पादन के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए, आई बात समझ में भाई? सबसे पहले महत्वपूर्ण जो है वो एक्चुअल की बात ये है कि वो शिक्षा है, और शिक्षा जब तक नहीं आएगी, जब तक विद्या नहीं आ सकती है, क्योंकि वेद पढ़ा ही नहीं जाएगा। वेद क्या, कोई भी बुक नहीं पढ़ी जा सकती है। इसलिए यास्क मुनि ने देखो काफ़ी शिक्षा, वेदांग जो है, वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए काफ़ी प्रातसाख्यों की रचना हुई थी, रचना की गई। इसी के उपरांत यानी जो यास्क मुनि थे, उन्होंने वेदों के शब्दों को एकत्रित करके एक महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त को प्रतिपादन किया था, यानी निरुक्त उन्होंने बनाया था। यास्क जी ने ही सर्वप्रथम शब्दों का चतुर्विधि विभाजन किया, और यास्क ही वो पहले आचार्य हैं जिन्होंने यानी शब्दों का चतुर्विधि विभाजन किया। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, यानी नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, इन चार विधियों में संस्कृत के जो भी शब्द थे, पद थे, उनको चार विधियों में बांटा, वो थे यास्क मुनि। यास्क मुनि जी थे जिन्होंने नाम, आख्यात, निपात सभी शब्दों को चतुर्विधि विभाजन में बांटा था, स्थापित किया, और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि सारे शब्दों का आधार धातु समूह ही है। देखिए, ये भी बताया कि भाई जो भी शब्द हैं, चाहे वो संज्ञा हो या विशेषण हो या धातु हो, इन सब का जो उत्पत्ति का जो आधार है, शब्दों का जो आधार है, वो धातु समूह से ही इन सब की जो है गणना की गई है, ये भी बताने का प्रयास किया। इन्हीं सिद्धांतों पर पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं आधुनिक निरुक्त विज्ञान अधिकतर आश्रित हैं। यानी जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है और पाणिनि के परवर्ती जो आचार्य हुए, उन्होंने इन्हीं सिद्धांतों को, यानी जो यास्क जी ने बताया था, उन्होंने बताया था कि चतुर्विधि विभाजन, और जो है इन चतुर्विधि विभाजन बताया था कि संस्कृत के सभी शब्दों को चार नाम, आख्यात, निपात और उपसर्ग यानी चार वर्गों में बांटा, चतुर्विधि विभाजन किया यास्क जी ने। उसके पश्चात ये भी बताया कि इन सभी का जो मूल है, इन सभी का जो आधार है,
इन सभी की जननी है। ये सभी शब्द जो बनते हैं वो धातु समूह से ही बनते हैं। बिना धातु समूह के ये शब्दों का निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये हमारे यास्क जी ने बताया था और इसी बात को यानी इसी नियम को ध्यान में रखते हुए पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की और उनके जो परवर्ती जो व्याकरणाचार्य थे उन्होंने ही निरुक्त विज्ञान अधिकतर आश्रित हुए। वो उन्होंने वो जो यास्क जी ने अपने निरुक्त में ये बातें लिखी थी कि भाई सभी जो शब्द होते हैं उनका चतुर्विध विभाजन होता है और चतुर्विध विभाजन के साथ साथ ये सभी जो शब्द होते हैं ये इनका जो आधार होता है ये धातु समूह होता है, यानी ये सभी धातुओं से मिलकर बने होते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक और पाणिनि जी ने अपने जो ग्रंथ लिखे तो वो निरुक्त ये सारी बातें उन्होंने अपने निरुक्त विज्ञान में कही, तो उस निरुक्त के अधिकतर क्या रहे, ये आश्रित रहे। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये रहा हमारा व्याकरण शास्त्र का। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे ये एक ऐतिहासिक दृष्टि से बताया जा रहा है कि यास्क जी से पहले भी शब्द मीमांसा के लिए यानी व्याकरण लिखने के लिए बहुत से भारतीय मुनियाँ हुए थे, लेकिन उनकी न तो अब कृतियाँ पाई गई हैं और न ही इनसे पहले जो आचार्य थे उनके बारे में ज़्यादातर विशेषकर मतलब जानकारी प्राप्त नहीं होती है। हालांकि में जो यास्क मुनि थे उनसे पहले भी शब्द मीमांसा के लिए कार्य किया गया था, ठीक है, लेकिन उन्होंने कई देखो वेदांग शिक्षा पे भाई शिक्षा के लिए उन्होंने कई प्रातः हुई। क्लियर हुआ ना? तो यानी एक ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो यास्क जी से भी शब्द मीमांसा के लिए कार्य किया गया था और प्रातशाख्य भी लिखे गए थे। तत्पश्चात इसके पश्चात तब यास्क मुनि जी ने अपना निरुक्त संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ दिया था, यानी उन्होंने अपनी तब जाकर के यास्क मुनि जी थे उन्होंने अपना निरुक्त संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ दिया और उस निरुक्त में केवल 2 बातों का अध्ययन ज़्यादा कराया। पहला तो उन्होंने चतुर्विध विभाजन दिया कि नाम, आख्यात तथा उपसर्ग और निपात, ये 4 शब्दों सभी संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं इन 4 श्रेणियों में बटे हुए होते हैं। और दूसरा जो बताया कि ये संस्कृत भाषा के जितने भी शब्द हैं उनका जो आधार है, उनकी जो जननी है, ये धातु समूह से इनका उत्पन्न होता है, यानी ये धातु समूह से ये सब बनते हैं। तो ये सिद्धांत उन्होंने दिया था। इसके बाद में पाणिनि जी भी इन्हीं सिद्धांतों को फॉलो करके चले और उनको भी सफलता मिली। उसके अलावा जो पाणिनि के परवर्ती जो आचार्य थे, आधुनिक जिनको बोला जाता है, उनको भी ये सफलता मिली। तो एक्चुअल में ये जो कार्य किया था ये यास्क से पहले भी कार्य चल रहा था, यास्क जी ने भी कार्य किया, पाणिनि ने भी किया और व्याकरण आचार्य जो पाणिनि के परवर्ती आचार्य थे उन्होंने भी किया और आज भी चल रहा है। क्लियर है ना? तो इसमें थोड़ा सा आपके उसमें बताया गया है ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे देखो यहाँ यास्क जी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए यास्क जी के बारे में बताया गया है कि यास्क मुनि के विषय पर चर्चा। तो चलिए हम यास्क मुनि जी के विषय पर चर्चा करते हैं। तो नंबर पहला पॉइंट है इसमें कि यास्क के जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो यास्क जी के जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो इस प्रकार हैं। देखो जन्म काल, हम उनके जन्म काल की बात करते हैं तो थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई दे रहा है। अपनी जो है क्वालिटी यूट्यूब से बढ़ा लेना हल्का सा, क्योंकि ये नोट्स है, मैं किसी बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने मटेरियल कई सोर्सों से एकत्रित करके जो है राइट किया है और उस नोट्स में से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए जन्म काल के विषय में, इनके जन्म काल के विषय में अनिश्चितता है। क्या है इनके जन्म काल के विषय में? अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन कुछ विद्वान इन्हें पाणिनि के पूर्व मानते हैं तो कुछ पाणिनि के पश्चात मानते हैं। क्लियर हुआ? यानी इनके जन्म काल के विषय में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।
अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन यहाँ भी एक मतभेद ये पाया गया है कि कुछ विद्वान इनको पाणिनि के पहले के मानते हैं और कुछ विद्वान इन्हें पाणिनि के पश्चातवर्ती मानते हैं। लेकिन शाक्टायन के उत्तराधिकारी थे, लेकिन इनको शाक्टायन के उत्तराधिकारी माना जाता है। यानी यास्क जी से पहले जो है शाक्टायन जो थे वो एक व्याकरण आचार्य थे और उनके उत्तराधिकारी इनको क्या माना जाता है, उनके उत्तराधिकारी माना जाता है जो वेदों के व्याख्यान करता थे। कौन? शाक्टायन। यानी शाक्टायन वेदों के व्याख्यान करता थे। शाक्टायन के उत्तराधिकारी इसलिए माना जाता है कि इनकी रचनाओं में शाक्टायन का उल्लेख मिलता है। तो कन्फर्म हो गया कि भाई जो आचार्य दुनिया में नहीं आए, ठीक है, तो उनके बारे में तो यास्क जी लिखने वाले रहे, यानी उनसे परवर्ती तो जानते ही नहीं थे यास्क जी। लेकिन जो पूर्ववर्ती थे, उनसे पहले के आचार्य थे, जैसे शाक्टायन हुआ, तो उनके बारे में जानते थे और उनके हो सकता है एक आध ग्रंथ के बारे में भी अध्ययन किया होगा शाक्टायन जी। वैसे शाक्टायन जी की कृति यहाँ कोई उपलब्ध नहीं है और वो वेदों के व्याख्यान करता थे, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने कोई शब्द मीमांसा पर या व्याकरण पर कोई ग्रंथ भी ना लिखा हो, ठीक है ना। तो इस दृष्टि से शाक्टायन का जो उल्लेख है इनकी कृतियों में पाया जाता है। जब कृतियों में पाया जाता है तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये शाक्टायन के उत्तराधिकारी थे। क्लियर हुआ? क्योंकि इनकी रचनाओं में शाक्टायन का उल्लेख मिलता है। उपयुक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए इनका जन्म काल वैदिक काल के अंतिम वर्षों में पाणिनि के पूर्व समय 800 बीसी से 500 बीसी के मध्य आधुनिक विद्वानों द्वारा माना जाता है। क्लियर हुआ? यानी इनके जन्म के विषय में ये बात कही गई है कि इनका जो जन्म है, ये देखो ये बना दिया डिब्बा हमने, यानी हम कह सकते हैं कि वैदिक काल के अंतिम वर्षों में, जो वैदिक काल है, वैदिक काल के अंतिम वर्षों में जो है, वैदिक काल के अंतिम वर्षों में पाणिनि जी ने क्या किया, यास्क जी का जन्म हुआ और इनका जो जन्म निर्धारित किया है आधुनिक व्याकरणाचार्यों ने, वो किया है 800 से 500 बीसी के मध्य इनका जन्म निर्धारित किया है आधुनिक विद्वानों द्वारा। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हम बता सकते हैं कि इनकी जो जन्म काल की जो अनिश्चितता है वो बनी हुई है, कोई निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी आधुनिक व्याकरणाचार्यों ने इनके जन्म के बारे में बताया है कि लगभग इनका जो जन्म है वो वैदिक काल के अंतिम वर्षों में हुआ था और इनका जो टाइम पीरियड है वो 800 बीसी से 500 बीसी के मध्य निर्धारित किया है कि 800 बीसी से और 500 बीसी के मध्य जो है कहीं भी इनका जन्म हो सकता है। ये 300 वर्ष का पीरियड है लगभग। क्लियर हुआ? और लगभग यहीं पे जाकर के ये वैदिक काल समाप्त हो रहा था ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि देखो 1750 पे सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ और 1500 में आपका वैदिक काल शुरू हुआ, जिसका पीरियड लगभग माना जाता है 600 बीसी। तो ये वैदिक काल जो है 1500 से 600 बीसी ऐतिहासिक दृष्टि से इनकी डेट तय की गई है लगभग। तो 800 से 500 बीसी ये देखो इसके मध्य पड़ा, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा है कि वैदिक काल के जो उत्तर काल में यानी अंतिम वर्षों में और 1500 से 600 बीसी तक हमारा वैदिक काल चला है। तो इनका जन्म अंतिम वर्षों में लगभग 600 बीसी के आसपास या 700 बीसी या 800 बीसी के आसपास इनका जन्म हो गया होगा, ये निर्धारित किया गया है। तो देखिए अब हम इनकी रुचि के बारे में पढ़ेंगे। इनकी रुचि क्या थी? देखो संस्कृत व्याकरण में थी, यानी इनकी रुचि संस्कृत व्याकरण में थी। इन्होंने संस्कृत व्याकरण से संबंधित नृक्त नामक ग्रंथ की रचना की, इसलिए इनको नृक्तकार भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? यानी इन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा नृक्त। जैसे पाणिनि जी ने अपनी
महत्वपूर्ण कृति अष्टाध्यायी लिखी है, उसी तरीके से इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जो व्याकरण से संबंधित था, क्योंकि ये व्याकरणाचार्य थे, व्याकरण से संबंधित था और वो ग्रंथ निरुक्त था, यानी नाम आ गया। निरुक्त की रचना करने के कारण ही इनकी संज्ञा जो है निरुक्तकार पड़ी। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखो, यास्क के ग्रंथ निरुक्त पर परिचर्चा। चलो निरुक्त को भी हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। निरुक्त क्या है? देखो, यास्क मुनि जी ने निरुक्त को सांग वेद का अंग माना जाता है। बिल्कुल, यास्क मुनि जी के निरुक्त को क्या माना जाता है? सांग वेद का अंग माना जाता है। यानी उपरोक्त सूत्र में, अभी श्लोक यहाँ सूत्र नहीं है, सॉरी, ये श्लोक लिख लेना, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यानी उपरोक्त श्लोक में निरुक्त को वेदों का कान बताया गया है। क्या बताया गया है? निरुक्त को वेदों का कान बताया गया है। एक बार बोल के देख लेंगे, छंद पादौ, और देख लो ऊपर देख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे देख लो, यानी ये रहा। देखो, निरुक्तम श्रोतम मुच्यते, अर्थात जो निरुक्त है उसको क्या माना है? कान माना है। तो यही बात नीचे भी बताई गई है, यहाँ भी बताई गई है। ये देखो, यानी उपरोक्त श्लोक में निरुक्त को सांग वेद या वेदों का कान बताया गया है। तो जो निरुक्त यास्क जी ने लिखा था उसको क्या बताया गया है? कान बताया गया है। इसलिए जब तक निरुक्त का अध्ययन नहीं कर लोगे तब तक आप वेदों को सही तरीके से सुन नहीं सकते हैं। उच्चारण तो हम शिक्षा के माध्यम से करेंगे, लेकिन उनका जो अर्थ है वो आप समझ नहीं सकते हो जब तक आप निरुक्त नहीं पढ़ लोगे। ठीक है ना? तो इसलिए निरुक्त को वेदों का कान बताया गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ? जब कान बताया गया है तो ये सांग वेद का तो अंग है ही। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो, अब देखो कि यास्क मुनि ने वैदिक शब्दों को आधार बनाकर वेद शब्दों का संग्रह कर एक शब्दकोश तैयार किया, जिसे निघट्टू कहा जाता था। मतलब वैदिक शब्दों को आधार बनाकर, यानी जो वेदों में जो शब्द थे उनको एकत्रित करके, कुछ कठिन शब्द ऐसे हर बुक में आप भी तो आते हैं, जैसे इंग्लिश ले लो, संस्कृत ले लो, हिंदी ले लो। ठीक है? देखो, जब कोई कवि रचना करता है, गद्य में तो ज़्यादातर है, बहुत कम आते हैं ऐसे शब्द, लेकिन जब कोई कवि रचना करता है तो रचना करते समय वो थोड़े जटिल शब्द डाल देता है। उनका भावार्थ समझने के लिए उनके लिए अलग से शब्दकोश तैयार किया जाता है। तो यास्क मुनि जी ने ऐसे ही वैदिक शब्दों को आधार बना करके, यानी वेदों से कुछ शब्दों को संग्रह किया जो कठिन शब्द थे, जिनकी दृष्टि उन पर कठिन नजर आ रही थी, जो अर्थ सही नहीं निकाल पा रहे थे। तो उन शब्दों को संग्रह करके शब्दकोश तैयार किया, जिसे निघट्टू के नाम से कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो, यास्क जी ने वेदों से समानार्थी शब्दों को, यानी उन्होंने समानार्थी शब्दों को लिया वेदों से, अप्रसिद्ध शब्दों को, जिन शब्दों का सही तरीके से अर्थ समझ में नहीं आता था, या जो कठिन शब्द थे, अप्रसिद्ध थे, जो उस समय लोक प्रचलन में नहीं थे। ठीक है? तो वो अप्रसिद्ध शब्द, जिनका हर कोई व्यक्ति अर्थ नहीं समझता था, ऐसे होते हैं अप्रसिद्ध शब्द। और देवताओं के नामों से संबंधित शब्दों को संग्रह कर लिया, संग्रह कर निघट्टू नामक शब्दकोश की रचना की। क्लियर हुआ? यानी कैसे शब्द लिए? समानार्थी शब्द लिए, अप्रसिद्ध शब्द लिए, और देवताओं के नाम, ठीक, देवताओं के नामों से संबंधित शब्दकोश तैयार किया, जिसे निघट्टू के नाम से जाना गया। निरुक्त उसी निघट्टू का विशेषण माना जाता है। यानी निरुक्त क्या है? उसी निघट्टू का विशेषण माना जाता है। निघट्टू, और मतलब उसका निघट्टू पहले लिखा था, फिर उसके पश्चात में निघट्टू को ही निरुक्त कहा जाता है। ठीक है ना? तो देखो, निघट्टू और निरुक्त की विषय समानता, निघट्टू और निरुक्त की विषय समानता के कारण, दोनों की विषय समानता है, निघट्टू को भी देखा और निरुक्त को भी देखा।
ठीक। तो सायणाचार्य एक आचार्य हुए, सायणाचार्य ने अपने ऋग्वेद भाष्य में, जिन्होंने ऋग्वेद भाष्य की रचना की, में निघट्टू को ही नृक्त कहा है। यानी निघट्टू को ही सायणाचार्य जी ने क्या कह दिया, नृक्त कह दिया। यानी निघट्टू ही नृक्त है। यहाँ पे नृक्त में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि कुछ विशेष शब्दों को वेदों में अर्थ कैसे मिला है। ये समझाने का प्रयास किया गया है कि ये जो शब्द दिए हैं वेदों में, इनको ये अर्थ किस आधार पर दिया गया है। यानी पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से विवेचना की गई है, व्याख्या की गई है प्रत्येक शब्द की। वेदों के जो शब्द नृक्त में रखे गए हैं उनकी व्याख्या की गई है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो नृक्त 3 कांडों में विभाजित है। यानी नृक्त कितने कांडों में, 3 कांडों में। नृक्त भी 3 कांडों में विभाजित है। नंबर 1 नैघट्टुक कांड, नंबर 2 नैगम कांड, नंबर 3 देवता कांड। नैघट्टुक कांड, नैगम कांड और देवता कांड। तो ये 3 कांडों में क्या किया, नृत्य को बांटा गया। यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसका विभाजन भी देख लेते हैं। विभाजन में क्या क्या किया है देखो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नैघट्टुक कांड। नैघट्टुक कांड यानी इस कांड में नृत्य के प्रथम 3 अध्यायों को शामिल किया गया है। यानी नैघट्टुक कांड में प्रथम 3 अध्यायों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। 1, 2, 3 पहले 3 अध्याय नैघट्टुक कांड में शामिल किए गए हैं। ये पर्यायवाची शैली में लिए गए हैं। पर्यायवाची शैली में इसका मतलब है कि ये जो समानार्थी शब्द हैं, कैसे शब्द हैं, समानार्थी, यानी समान अर्थ रखने वाले शब्दों को लिया गया है। यह कांड एका अर्थ अनेकान शब्दान, अर्थात एक अर्थ के अनेक शब्द, अर्थात पर्यायवाची शब्द। यानी ये जो नैघट्टुक कांड में यानी नृत्य में देखो आगे बताया जाएगा, करीब करीब 12-14 अध्याय हैं। तो इसके पहले, दूसरे, तीसरे यानी 3 अध्यायों को नैघट्टुक कांड में रख दिया है। यहाँ तक क्लियर हुआ। नैघट्टुक कांड में रख दिया है और इनमें उन शब्दों को लिया गया है जो पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं, समान अर्थ रखते हैं। क्लियर हुआ। तो सभी समानार्थी और पर्यायवाची शब्दों को नैघट्टुक कांड के या नृत्य के नैघट्टुक कांड में शामिल किया गया है। चलिए आगे देखो नैगम कांड। नैगम कांड देखो, इस कांड को एक पदिक कांड भी कहा जाता है। इस कांड में नृत्य के अध्याय 4 से अध्याय 6 तक शामिल हैं। यानी 4, 5, 6 अध्याय शामिल हैं इसमें, है ना। यानी 3 तो नैघट्टुक कांड में हो गए और 3 नैगम कांड में हो गए। तो 4, 5, 6 अध्याय इसमें शामिल हो गए। ये एक पदीय शाब्दिक शैली में लिखे गए हैं। यह कांड अनेका अर्थम एक शब्दम, अनेक अर्थ वाले शब्दों का एक शब्द पर आधारित है। अर्थात अनेक शब्द वाले जो पद हैं अनेक शब्द वाले, जैसे वन वर्ड होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में। वन वर्ड बहुत सारी बड़ी लाइन होती है, उसके सिर्फ एक ही लाइन में तोड़ दिया जाता है। जैसे जिसका पति मर गया हो वो क्या होता है, विधवा होती है। जिसकी पत्नी मर गई हो वो क्या होगा, वो विधुर होगा। जो भगवान में यानी आस्था नहीं रखता है उसको क्या बोलेंगे, नास्तिक बोलेंगे। तो ये इतनी बड़ी लाइन है, इतने पदों का समूह है, उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द से काम चला दिया है। क्लियर हुआ ना। तो ये सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ समझाई गई है कि ये एक पदीय शैली में है। ये सभी ये क्या है, एक पदीय शाब्दिक शैली में है। तो ये एक पदिक शाब्दिक शैली में है। तो यानी कि ये सभी शब्द जो है अध्याय 4 से 6 में शामिल किए गए हैं और इनके लिए एक कांड बना दिया, नैगम कांड।
इसके अलावा देखो आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे है देखो देवत कांड। देवत कांड में क्या बताया, इस कांड में नृत्य के अध्याय 7 से 12 तक शामिल किए गए हैं। किसको शामिल किया गया है? 7 से 12 तक। इन अध्यायों में वेदों में देवताओं के लिए प्रयुक्त होने वाले, यानी इन अध्यायों में थोड़ा सा गैप करेंगे, यहाँ पे देखो यानी इन अध्यायों में वेदों में देवताओं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों एवं उनके अर्थों का उल्लेख होने के कारण इस कांड का नाम देवता कांड कहा गया है। यानी इसमें उन शब्दों को लिया गया है जो ऋग्वेद में जो देवताएं हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि इन देवताओं को ये नाम क्यों मिला, इनका क्या कार्य है, इस आधार पर इनको देवता कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये जो है ये निरुक्त में 7 से 12 यानी बड़ा कांड है। ये देवताओं के जो नाम बताए गए हैं वो एक्चुअल में 5 अध्यायों में बताए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये, है ना। यानी 5 अध्यायों में चर्चा की गई है, बारीकी से बताया है, बढ़िया तरीके से प्रकाश डाला है व्याख्या कर करके, इसलिए ये जो है अध्याय बढ़ गए हैं। ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, तो इनमें देवताओं के विषय में अच्छे से प्रकाश डाला गया है ना। यानी कि देवताओं के बारे में बताया गया है। तो अभी हमने क्या बताया, जो निरुक्त है उसके 3 कांड बताए। जो निरुक्त है उसके कितने कांड बताए? 3 कांड बताए। पहला नैघट्टुक कांड, दूसरा नैगम कांड, तीसरा देवता कांड। इसमें कितने अध्याय शामिल किए गए हैं? 1 से 3 तक। इसमें कितने अध्याय शामिल किए गए हैं? 4 से 6 तक। और इसमें 5 से 12 तक। 5 से इसमें 5 से 12 अध्यायों को शामिल किया गया है। तो सर्वाधिक जो बड़ा है ये वाला कांड सबसे बड़ा है। देखो इसमें समानार्थी शब्दों को लिया गया है, समान अर्थ वाले अर्थात पर्यायवाची। इसमें समानार्थी शब्द, इसमें एक पदीय शब्द हैं। ये एक पदीय, ये एक पदीय शब्दों में लिया गया है। और इसमें देवताओं के नाम से संबंधित चर्चा की गई है। आपको सिर्फ इतना आना चाहिए। क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त कांडों में कुल निरुक्त में 12 अध्याय थे। क्लियर हुआ? यानी कितने अध्याय थे? 12 अध्याय थे। 12 अध्याय यहाँ पे बताए गए हैं कि 1 से 3 अध्याय नैघट्टुक कांड में और 4 से 6 अध्याय नैगम कांड में। और उसके बाद में जो 7 से 12 हैं वो जो हैं देवत कांड में दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के कितने अध्याय बताए गए हैं? 12 अध्याय बताए गए हैं। परंतु 2 अध्याय किसी लेखक के द्वारा परिशिष्ट के रूप में जोड़ दिए गए। क्लियर हुआ? 2 परिशिष्ट के पीछे बाद में जोड़ दिए गए हैं किसी लेखक के द्वारा। जाने कौन सा लेखक जोड़ गया है इसके बारे में भी नहीं मालूम। जिनमें देवताओं, यज्ञ तथा दार्शनिकों से संबंधित चर्चा की गई है। यानी जो परिशिष्ट में 2 अध्याय जोड़े गए हैं उनमें देवताओं के बारे में बताया गया है, यज्ञों के बारे में और दार्शनिकों के बारे में बताया गया है। लेकिन इनकी शैली निरुक्त से मिलती जुलती है।
जो लेखन कला है, भाषा शैली है, इनकी नृत्य से मिलती जुलती है, इसलिए ये परिशिष्ट प्रतीत नहीं होते हैं, ये परिशिष्ट महसूस नहीं होते हैं, भले ही इनको कोई लेखक बाद में जोड़ गया हो। इस प्रकार इन्हें शामिल करते हुए अब नृत्य में कुल 14 अध्याय हैं। भाई 12 तो ऊपर वाले प्लस 2 परिशिष्ट वाले, तो कुल मिला के कितने हो गए नृत्य में? 14 अध्याय बताए गए हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि इन अध्यायों में भाषा शैली की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो भाषा शैली भी नृत्य से मिलती जुलती है, और इनमें देवताओं, यज्ञों और दार्शनिकों से संबंधित क्या की गई है? चर्चा की गई है। तो इसलिए इनको भी हम क्या है? अंग माना गया है। तो ये पाठ परिशिष्ट के रूप में महसूस नहीं होते हैं। अगर इनको भी शामिल कर लिया जाए तो 12 की जगह क्या हो जाएंगे? 14 अध्याय माने जाएंगे। इससे स्पष्ट होता है कि नृत्य एक नृत्य प्रधान शास्त्र है जो शब्द के अर्थ प्रकट करता है, जबकि व्याकरण एक शब्द निर्माण करता है, इसलिए व्युत्पत्ति शास्त्र है। ये लाइन पढ़ने लायक नहीं है, छोड़ देना, इसको कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम पढ़ेंगे नीचे। देखो, यानी यास्क सहित 14 नृत्यकार हुए थे। यानी अगर हम कहें कि यास्क जी ने ही केवल नृत्य की रचना की है, यास्क जी ने ही केवल नृत्य की रचना की है, इनसे पहले नृत्य किसी ने नहीं बनाया था। यानी आप समझो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कि जो नृत्य है उसे निघट्टू भी कहा जाता है। तो यहाँ आपको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है निघट्टू ही नृत्य है। तो यानी जो नृत्यकार हमारे यास्क जी से, उनसे पहले भी नृत्यकार हुए और उन्होंने अपने अपने निघट्टू भी बनाए। उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं का थोड़ा बहुत अध्ययन करते हुए यास्क जी ने अपना निघट्टू तैयार किया, जो वेदों के शब्दों पर आधारित था, जिनमें से समानार्थी, अप्रसिद्ध और देवताओं के नामों से संबंधित संग्रह करके एक शब्दकोश तैयार किया, वही निघट्टू कहलाया। और बाद में ये निघट्टू का विशेषण रूप ही नृत्य बन गया। तो यानी यास्क जी केवल अकेले नहीं थे, यास्क जी से पहले भी नृत्यकार हुए और उनके पश्चात भी नृत्यकार हुए, जिन्होंने अपने अपने निघट्टू बनाए। तो यहाँ यही बात बताई गई है कि यास्क केवल अकेले नृत्यकार नहीं थे, यास्क से पहले भी नृत्यकार हो चुके हैं। आप देख लो यहाँ पे, यास्क तो 13वें नृत्यकार हैं, यानी इनसे पहले 12 नृत्यकार हो चुके हैं जिन्होंने अपने अपने निघट्टू बनाए। ठीक है ना? तो ये 14 नृत्यकार हुए जो निम्न प्रकार हैं, जिनके नाम भी बताए जा रहे हैं। तो पहले नंबर पे हुए थे औपमन्यव, औपमन्यव थे। दूसरे पर हुए औटुम्बरायण, तीसरे पर वारसायण, चौथे पर गार्ग्य, पांचवें पर आग्रायण, छठवें पर शाकपूर्ण, सातवें पर और्णनाभ, आठवें पर तैट्टिकी, नौवें पर गालव, 10वें पर स्थौलाष्ठीवी, 11 नंबर पे हुए थे कौष्टुकी, और 12वें पे कास्थिक्य, और 13वें नंबर पे हुए थे हमारे यास्क जी, जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तत्पश्चात हुए थे हमारे कौत्सुभ्य, 14वें नृत्यकार, जिन्हें अंतिम नृत्यकार कहा जाता है, कौत्सुभ्य को। और ये कौत्सुभ्य जो थे वो 6वें नृत्यकार शाकपूर्ण के क्या थे? पुत्र थे। क्लियर हुआ? जो शाकपूर्ण थे, जो यास्क जी से पूर्ववर्ती थे, उनके पुत्र कौत्सुभ्य थे, जिन्होंने एक निघट्टू नृत्य बनाया, और यही अंतिम नृत्यकार
माने गए। इसके बाद में देखो यास्क समयानुक्रम में 13वें नृत्यकार थे। यास्क समय के क्रम में देखा जाए तो 13वें नृत्यकार माने जाते हैं। इन सभी नृत्यकारों ने अपने अपने निघट्टू बनाए और उसी पर भाष्य लिखे अपने अपने। तो यहाँ पर जो